द विस्परिंग फार्म की इस कहानी के दूसरे हिस्से द गर्ल इन द कॉर्न के इस डीप डाइव विश्लेषण में सभी का स्वागत है। खैर, बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहानी में कूदते हैं, क्योंकि पिछली रात जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। याद है ना, 10 साल का अमित अपने बिस्तर पर लेटा है, चारों तरफ घुप अंधेरा है, और तभी उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर कदमों की आहट होती है, और फिर वो दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगता है। मतलब जरा सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी। कोई भी होता तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती। तो चले सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अमित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और आधी रात को वो दरवाजा खोला। बाहर का दालान एकदम खाली था, कोई साया तक नहीं, लेकिन वहां एक अजीब सी गंध थी, एकदम ताजा कटी हुई मकई और गीली मिट्टी की महक, जो कि घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अपनी इस धड़कती हुई घबराहट को छिपाने के लिए अमित हताशा में बस खुद से और अपने कुत्ते बिस्किट से फुसफुसाता है, सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। एक डरे हुए बच्चे का खुद को तसल्ली देने का क्लासिक तरीका है ना। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अमित को लगा चलो रात का डरावना सपना खत्म हुआ। लेकिन ये राहत चंद पलों की ही थी। दालान में कोट वाली अलमारी के ठीक सामने अमित को कुछ ऐसा दिखता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। एक मिट्टी से सना हुआ पैरों का निशान, और सबसे खौफनाक बात, वो निशान बिल्कुल अमित के पैरों के ही साइज का था, और उसकी दिशा, वो सीधे अमित के बेडरूम के दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा था। यानी रात के उस घने अंधेरे में कोई या कुछ ठीक वहीं खड़ा था। और यहीं से कहानी हमें एक पुराने खलिहान की तरफ ले जाती है, धूल में एक चेहरा। चलिए देखते हैं इस लाल खलिहान में क्या छिपा है। डरा सहमा अमित थोड़ी शांति की तलाश में उस पुराने लाल खलिहान में जाता है। अंदर लकड़ी की दरारों से सूरज की सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी। तभी उसकी नजर लकड़ी के एक मुड़े हुए तख्ते के पीछे फंसी एक पुरानी पीली पड़ चुकी पर्ची पर पड़ती है। वो उसे खींचकर बाहर निकालता है और वो एक 50 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर निकलती है। तस्वीर में एक लड़की है जिसने लंबी सी विंटेज ड्रेस पहनी है, बालों की 2 चोटियां हैं। वो मकई के खेत में खड़ी होकर बहुत खुश नजर आ रही है। लेकिन असली डर तो उस बोर्ड में था जो उसने पकड़ रखा था, जिस पर लिखा था, मुझे पता है कि तुम अब यहाँ हो। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प और खौफनाक चीज है वो जरा ध्यान से देखिए। बाईं ओर हमारे पास वो पुरानी जर्जर तस्वीर है जो साफ तौर पर दशकों पुरानी है, लेकिन दाईं ओर तस्वीर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में एकदम ताज़ा पेंसिल से कुछ नाम लिखे गए हैं। राजन, सुनीता, अमित, प्रिया और बिस्किट, पूरे परिवार के नाम। मतलब एक आधी सदी पुरानी तस्वीर और उस पे एकदम ताज़ा पेंसिल की लिखावट। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी है वो उन्हें बहुत करीब से देख रहा है। अमित फौरन भागकर ये तस्वीर अपनी छोटी बहन प्रिया को दिखाता है। प्रिया जो उस वक्त सूरजमुखी के खेत में मेंढकों को तैरने का लेक्चर दे रही थी। हाँ, थोड़ा फनी है, लेकिन ये मजाकिया पल बस कुछ ही सेकंड टिकता है। प्रिया उस तस्वीर को बहुत गौर से देखती है। 1 मिनट का सन्नाटा छा जाता है, जो प्रिया जैसी बच्ची के लिए बहुत अजीब था। फिर वो एक ऐसा तीखा सवाल पूछती है जो सीधा दिमाग में चुभता है। इसे बिस्किट का नाम कैसे पता? परिवार के इंसानों के नाम तो फिर भी कहीं से पता चल जाएं, लेकिन एक पालतू कुत्ते का नाम? इसका मतलब है कि कोई उनके बेहद बेहद करीब है। इसके बाद अमित एक और डरावने लॉजिक को जोड़ता है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तस्वीर में उस लड़की की बड़ी सी अजीब सी मुस्कान को देखिए। अब उसकी आंखों की दिशा को ट्रैक कीजिए। वो सीधे कैमरे में नहीं देख रही है, बल्कि फ्रेम से थोड़ा बाईं ओर देख रही है। अब अगर हम खेत के नक्शे के हिसाब से उस एंगल को मिलाएं तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। वो लड़की उस 50 साल पुरानी तस्वीर के अंदर से सीधे फार्म हाउस की ओर ही घूर रही है। इसके बाद हम कहानी के अगले और गहरे हिस्से में चलते हैं। माता पिता का एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो बताता है कि आखिर मीरा के साथ हुआ क्या था। दोनों बच्चे वो तस्वीर लेकर सीधे किचन में अपने माता पिता के पास पहुंचते हैं, और वहां ठंडी मेज पर एक डरावना इतिहास सामने आता है। इस टाइमलाइन को देखिए। कई दशकों पहले इसी एस्टेट पर काम करने वाले एक किसान का परिवार रहता था। उसकी बेटी का नाम था मीरा। मीरा को उस मकई के खेत में रोज खेलना पसंद था, लेकिन फिर एक दोपहर वो उस खेत के अंदर गई और कभी वापस नहीं आई। वो बस गायब हो गई। और अब दशकों बाद अमित और प्रिया का परिवार उसी जगह पर आकर रहने लगा है।
तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो है ये नंबर 50। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये पूरी एक आधी सदी है। पूरे 50 सालों से मीरा उन मकई के पौधों के बीच लापता है। ये नंबर अपने आप में इतना भारी है कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतने सालों में उस खेत ने अपने अंदर कैसे कैसे रहस्य दफन कर रखे होंगे। ये सब सुनकर अमित सीधे अपनी माँ से एक सवाल करता है, माँ, खेत में जो गुनगुनाने की आवाज हमने सुनी थी, क्या वो मीरा थी? माँ इसका सीधा जवाब नहीं देती, वो बस कतराते हुए कहती हैं कि उन्हें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो डर के मारे अमित का हाथ कसकर पकड़ लेती हैं, वो सब कुछ बयां कर देता है। माँ अंदर से डरी हुई हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का पूरा शक है। अब हम शाम के उस खौफनाक नज़ारे की तरफ बढ़ते हैं। मकई के किनारे पर वो मुस्कान और एक ऐसी मुलाकात जिसे अमित कभी नहीं भूल पाएगा। और ये चीज़ हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि डर कैसे सच बन जाता है। शाम ढल रही है, आसमान एकदम नारंगी है। अमित पोर्च पर है। तभी बिस्किट, जो हमेशा पूंछ हिलाता रहता है, एकदम अकड़ कर बिना पूंछ हिलाए मकई के खेत के अंधेरे की तरफ देखकर गुर्राने लगता है। एक गहरी शक भरी चेतावनी। अमित की नज़र वहां पड़ती है। खेत के किनारे पर एक लड़की खड़ी है, करीब 10 साल की उम्र, बालों की 2 चोटियां, पुराने जमाने की लंबी ड्रेस, और उसके चेहरे पर बिल्कुल वही चौड़ी अजीब सी मुस्कान थी जो उस पुरानी तस्वीर में थी। अमित की उससे नजरें मिलती है और अगले ही पल वो मकई के पौधों के बीच गायब हो जाती है। पोर्च पर खड़े खड़े ही अमित के हाथ कांपने लगते हैं। वो उस पुरानी तस्वीर को पलटता है और वहां पीछे की तरफ उसे एक और भयानक चीज नजर आती है। उसी ताजा पेंसिल से बेहद जल्दबाजी में लिखे हुए बस 2 शब्द, मुझे खोजो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे अपनी हदें पार करता है। रात के 2 बजे की गुनगुनाहट और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अंत। मुझे खोजो पढ़ने के बाद अमित एक बहुत ही बहादुरी भरा या शायद बेवकूफ़ी भरा फैसला करता है कि वो अगले दिन खेत में जाकर उस लड़की की मदद करेगा। लेकिन रात अभी बाकी थी और तभी घड़ी में बजते हैं 2, रात के ठीक 2 बजे। सन्नाटे का वो पहर जब सब कुछ डरावना लगता है। अमित अचानक एक झटके से नींद से जाग जाता है और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बचपन की उसी जानी पहचानी डरावनी लोरी की गुनगुनाहट। लेकिन रुकिए, इस बार वो आवाज दूर उस मकई के खेत से नहीं आ रही थी। वो आवाज ठीक उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर से आ रही थी। और यहीं पर डर अपनी सारी हदें तोड़ देता है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पहली मंजिल, फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के बाहर कोई कैसे गुनगुना सकता है? मतलब जमीन से इतनी ऊंचाई पर हवा में लटक कर गाना, ये तो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। और यही एक बात इस पूरे सस्पेंस को कई गुना भयानक बना देती है कि आखिर बाहर है कौन या क्या। ये पूरा एक्सप्लेना हमें अंततः इस एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, 50 साल से लापता एक लड़की को आखिर किस तरह की मदद चाहिए? अमित की ये खौफनाक खोज उसे अगले दिन कहाँ ले जाएगी? ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। और सोचने वाली बात यह है कि अगर वो गुनगुनाती हुई आवाज पहली मंजिल की खिड़की तक पहुंच सकती है, तो क्या घर के अंदर घुसने में उसे देर लगेगी? इस सवाल के साथ हम इस कहानी को यहीं रोकते हैं। सोचने पर मजबूर कर देने वाला ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। बस इंतजार कीजिए कि आगे क्या होने वाला है।